करते हुए हम कैसे पार हो जाएं, ये सुंदर शास्त्रों से हमें सुंदर संस्कार लेने चाहिए। शास्त्र हमें जीना सिखाते हैं, तो सज्जनों हमको जीना कैसे है ये शास्त्रों से हमें लेना है। तो ऐसे सुंदर सुंदर प्रसंग भागवत में और रामायण में और अनेक आदि जो ग्रंथ हैं उनमें आते हैं। उन ग्रंथों में जो सुंदर आचरण हैं उनको हमें हमारे जीवन में उतारना चाहिए। मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं विदुर से कि विदुर, जिस प्रकार से देवहूति का वंश आगे नहीं चला था, उसी प्रकार से मां सती का वंश भी आगे नहीं चला है। विदुर जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, आखिर सती का वंश आगे क्यों नहीं चला? क्योंकि विदुर जी, भगवती सती ने कम उम्र में ही अपने शरीर का देहावसान कर दिया, शरीर का त्याग कर दिया था। बोले वो कैसे? बोले उस कथा को हम आपको, एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का अध्यक्ष बनाया दक्ष के लिए, प्रजापतियों का अध्यक्ष बनाया दक्ष के लिए। लेकिन सज्जनों, कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि छोटा सा पद मिल जाए तो उसको पचा नहीं पाता है। बहुतों को देखा होगा समाज में, गांव में, जब कोई सरपंच का चुनाव जीत जाता है तो अपना सम्मान समारोह रखता है। तो दक्ष ने भी अपना एक, प्रजापतियों का जब देवताओं ने, देवियों ने, सबने मिलकर के प्रजापतियों का अध्यक्ष बनाया, तो दक्ष ने भी अपना एक सम्मान समारोह का आयोजन किया और उस सम्मान समारोह में सभी देवी और देवताओं को दक्ष ने निमंत्रण दिया है। सभी देवी और देवता दक्ष के सम्मान समारोह में आते हैं, सभी अपने अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। जो अभिमानी व्यक्ति होते हैं वो जब किसी सभा में जाते हैं तो ये देखते हैं कि हमको देख करके कौन खड़ा होता है और कौन बैठा हुआ है। सबके आने के बाद में, सबके लास्ट में दक्ष आता है। दक्ष ने अभिमान में ऊंचा सिर और दक्ष अभिमान में बस उस सभा में जैसे प्रवेश करता है, देखता है कि आखिर मैं प्रजापतियों का अध्यक्ष हूं, मुझे देख करके कौन खड़ा होता है और कौन बैठता है। अभिमान में इधर उधर देखता है, जैसे अध्यक्ष को देखा है, सभी देवी देवताओं की सभा में जो लोग बैठे थे, देवता लोग, सब तुरंत खड़े हो गए। दक्ष आगे गया, सबको देख करके प्रसन्न हो रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा प्रजापतियों का अध्यक्ष, कितना बड़ा मेरा पद, कि मुझे देख करके सब देवी देवता सब खड़े हो गए। लेकिन सज्जनों, जैसे ही दक्ष आगे जाता है, दक्ष की नजर पड़ती है भोले बाबा के ऊपर, भगवान विष्णु के ऊपर, ब्रह्मा जी के ऊपर। ये तीनों देव दक्ष को देख करके खड़े नहीं हुए। जैसे ही तीनों को देखा, तीनों के ऊपर नजर करी है, तो दक्ष ने देखा कि विष्णु भगवान तो मेरे इष्ट हैं, ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, लेकिन ये शंकर, ये मुझे देख करके खड़ा नहीं, इसको पता नहीं है मैं कौन हूं। ये दक्ष प्रजापतियों का अध्यक्ष, ये शिव मुझे देख करके खड़ा नहीं हुआ। और अब तो आंखें लाल हो गई दक्ष की। आंखें लाल हुई तो भोले बाबा को वो दक्ष अनाप शनाप गालियां देने लगे। अरे इस शंकर ने शिष्टाचार तो सीखा ही नहीं है। अरे शिष्टाचार सीखे कहां से? शमशान में रहता है, भस्म रमाता है, भूत प्रेतों का संग करता है, शिष्टाचार आएगा कहां से? इसे पता नहीं है कि मैं आया हूं, मुझे देख करके भी अभिमान में बैठा हुआ है। लेकिन उसे क्या पता, भोले बाबा तो जहां भी जाते समाधिस्थ होकर के अपने इष्ट राम के ध्यान में लग जाते, कृष्ण के ध्यान में, नारायण के ध्यान में लग जाते। भोले बाबा तो ध्यानस्थ है और उधर दक्ष का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। भोले बाबा तो भोले बाबा। लेकिन सज्जनों, जैसे ही नंदी ने सुना है, नंदी महाराज वही थे, नंदी ने जैसे ही सुना कि दक्ष भोले बाबा को गालियां दे रहा है, तो तुरंत नंदी ने भोले बाबा से कहा, भोले बाबा आप इतनी देर से इस दुष्ट से गालियां सुन रहे हैं, आप यदि कुछ नहीं बोल रहे तो आप हमें आज्ञा दे रहे, मैं 2 मिनट में इसकी बोलती बंद कर देता हूं। भोले बाबा बोले कोई बात नहीं,
ससुराल की गाली सब खाते हैं, हम ससुर की गाली खा लेते। भोले बाबा तो भोले बाबा। अब ये तो सामने वाले के ऊपर है कि सामने वाला कैसा व्यवहार कर रहा है, उसको लेने वाला किस रूप में ले। अब कोई गालियों को नकारात्मक भी ले सकता है, भोले बाबा ने उसको हंसी मजाक में ले लिया, भैया ससुर जी की गाली है, ससुराल की गाली सब खाते हैं, ससुर ही तो है, देने दो, हमारा क्या। लेकिन जब गालियां देते देते दक्ष कह बैठा कि सुनो, आज के बाद इस शंकर को देवताओं के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भाग नहीं मिले, क्योंकि जो भोले बाबा में जो गुण थे ना, उन गुणों को भी दक्ष ने अवगुणों में परिवर्तित कर दिया। क्योंकि प्रेमी और शत्रु दोनों अंधे होते हैं। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो जिससे प्रेम करते हैं उसके अंदर कितने भी अवगुण हो, या कोई हमें बताए कि ये आदमी इतने अवगुण, तो भी हम ये कहेंगे यार हमें तो अच्छा लगता है, तुम तुम्हारी जानो। और हमारा कोई शत्रु, उसके अंदर कितने भी गुण हो, यदि कोई उसकी बढ़ाई करेगा तो हम तुरंत, तू नहीं समझता, मैं जानता हूं, तू इसकी बढ़ाई कर रहा है, अरे मैं जानता हूं ये कितना खराब आदमी है, इसकी बढ़ाई। तो भोले बाबा में जितने गुण थे, उन गुणों को दक्ष ने शत्रु मान करके अवगुणों में परिवर्तित कर दिया। गालियां दे रहा था, किसी ने कहा अरे तुमको आज इतना क्रोध आ रहा है अपने दामाद के ऊपर, तो फिर तुमने अपनी बेटी का विवाह क्यों कर दिया इससे? अब तो और आंखें लाल हो गई। अरे मेरी बेटी का विवाह इस शंकर के साथ? अरे कहां तो मेरी बेटी मृगनयनी कन्या सती, और कहां ये बंदरों की जैसी आंखों वाला शंकर। गृहीत्वा मृगसा वाक्ष्या पाणिम मरकट लोचना। कहां तो मेरी मृगनयनी सती, और कहां ये बंदरों की जैसी आंखों वाला शंकर। मैं इसके साथ में मेरी बेटी का विवाह बिल्कुल नहीं करता, लेकिन नारद जी और ब्रह्मा जी की बातों में आकर के मैंने मेरी बेटी का विवाह इसके साथ में कर दिया, श्राप दे दिया। आज के बाद देवताओं के साथ में इस शंकर को कोई भी भाग नहीं मिलेगा। अब नंदी से भी सहन नहीं हुआ। अरे भोले बाबा तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम भी तो बैठे हुए हैं। अरे ओ दक्ष, तू बड़ी देर से बकबक लगा हुआ है। भोले बाबा का स्वभाव सरल है और तू गालियों पर गाली दिए जा रहा है। कहते ठीक है, हम भी तुझे श्राप देते हैं जो तू इतनी देर से बकबक कर रहा है, तेरे भी बकरे का मुख लग जाए। क्यों चले जाती है लाइट? तू बकबक लगा हुआ है, ठीक है, तेरे भी बकरे का सिर लग जाए। जब नंदी महाराज ने श्राप दिया तो सामने बैठे हुए हैं भृगु ऋषि। ऋषियों ने कहा कि तू ससुर दामाद के बीच में क्यों बोला? ठीक है, हम भी तुमको श्राप देते हैं कि भगवान शंकर के गण आज के बाद में भस्म रमाने वाले बन जाएं, भांग धतूरे खाने वाले बन जाएं, शमशान में रहने वाले बन जाएं। हम भी तुमको श्राप देते हैं। अब जब चारों तरफ से श्रापों की बौछार होने लगी तो भोले बाबा बोले कि भैया ये सम्मान समारोह है कि श्राप समारोह है? भोले बाबा ने अपने गणों से कहा, बोले कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं। अब चलो ऐसा करते हैं, चलो कैलाश के। सभी गणों को आदेश दिया और तुरंत सब गणों को लेकर के भोले बाबा कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। लेकिन भोले बाबा तो भोले बाबा हैं, ना तो उधर अपने ससुर दक्ष से कुछ कहा और ना ही कैलाश पर आकर के अपने सती से कुछ कहा। ये गृहस्थ धर्म में सहनशीलता होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं थोड़ी थोड़ी बात पर पति पत्नी में विवाद, नहीं, इतनी सहनशीलता ये हमको भोले बाबा से सीखनी चाहिए। इतनी गालियां दी, लेकिन ना तो अपने ससुर से कुछ कहा, ना अपनी पत्नी से जाकर के कुछ कहा। अरे हम लोगों को यदि बड़े बाजार में यदि हमारे ससुर गाली दे दे तो शायद ससुर का सम्मान करके हम शायद ससुर से कुछ नहीं कहें, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता जो घर आकर के अपनी घरवाली से दो चार बातें नहीं हो जाए। सुन, तेरे बाप ने मुझसे ऐसा ऐसा कहा, खबरदार जो तू आज के बाद तेरे मायके गई तो। लेकिन भोले बाबा तो भोले बाबा है ना। तो वैसे आदत होती है पुरुषों की, भाइयों की, ससुराल पक्ष से थोड़ी सी भी कोई कमी नजर आई, उधर से तो बिल्कुल हंस खिल कर आ जाएंगे, हाँ जी पापा जी, मम्मी जी।
लेकिन घर आकर के पूरी बातें सुना देंगे, देख तेरे घर वालों ने ये किया, ये किया। एक आदमी अपनी पत्नी को लेने के लिए गया अपने ससुराल, सोचा कि कुछ ले जाए, तो रास्ते में से केले ले लिए। केले आए 40 रुपए के, केले को लेकर के अपने ससुराल पहुंच गया। ससुराल गया तो दूसरे दिन विदाई हुई, पत्नी को लेकर के अपने घर के लिए चला, तो उसको विदाई में ससुराल से मिले 21 रुपए। अब देखो हम लोगों का दिखावापन, 21 रुपए को देख करके वहां तो यूं बोल रहा है, अरे नहीं नहीं इनकी क्या जरूरत है पापा जी, वैसे प्रेम के भूखे हैं हम तो। अरे नहीं साहब ये तो लेने ही पड़ेंगे, तिलक किया और 21 रुपए। वहां से तो प्रसन्न मन से आ गया, लेकिन रास्ते में जैसे ही घरवाली ससुराल पक्ष से थोड़ा दूर हुआ, रास्ते में घरवाली को पकड़ लिया, देख तेरे घर वालों ने मेरा कैसा सम्मान रखा है, 21 रुपए बिताए। 40 रुपए के केले लेकर के गया मैं, 40 रुपए के केले लेकर के गया, और ये 21 रुपए विदाई दिए। घरवाली बोली पहले तो तुम ये बताओ कि तुम मुझे लेने के लिए गए थे या केला बेचने के लिए गए थे। मतलब ये है कि थोड़ी थोड़ी बात पर जो हमारा गृहस्थ जो मनमुटाव चलता है, उसका कारण यही है कि हमारे अंदर सहनशीलता नहीं है। इतना बड़ा मैटर, लेकिन भोले बाबा ने उसको वहीं की वहीं दबा दिया कि वो ससुराल की बात है, मैं मेरे घर में अशांति क्यों लाऊं। भोले बाबा ने भगवती सती से कुछ नहीं, लेकिन उधर दक्ष का क्रोध शांत नहीं हो रहा। दक्ष ने देखा इतना बड़ा बढ़िया आनंद आ रहा था, पूरा आनंद मजा पूरा किरकिरा कर दिया इस शंकर ने। तो दोबारा से दक्ष ने एक बहुत बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन रखा है, उसमें सभी देवी देवताओं को दक्ष ने बुलाया है, लेकिन भगवती सती और भोले बाबा के लिए कोई चिट्ठी पत्र निमंत्रण नहीं। अब तो सभी देवी देवता सज धज करके कैलाश, सज धज करके हरिद्वार में कनखल में जो दक्ष का यज्ञ चल रहा है उसमें सज धज करके जा रहे हैं। लेकिन मालूम है अप्सराएं कहां होकर के जा रही हैं? अप्सराएं जा रही हैं कैलाश पर्वत के ऊपर होकर के विमानों में बैठ करके। अब एक बात बताओ, क्या अप्सराओं को उस यज्ञ में जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था क्या? वो कैलाश के ऊपर होकर के ही क्यों गई? क्योंकि ये दुनिया का नियम है। हम यदि किसी के जाते नहीं हो और उसके शादी विवाह हो, और दूसरा यदि उसकी बारात में गया है, तो शाम को आकर के वो हमको चिढ़ाने के लिए हमारे पास में बड़ाई जरूर करेगा उस बारात की। भाई हम गए नहीं, उसके हमारे आवाजाही बंद, तो हमको चिढ़ाने के लिए अरे भैया आज तो बहुत बढ़िया बारात करिए, गरम 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 गुलाब जामुन, गरम गरम जलेबी, ऐसी बारात नहीं देखी, क्योंकि हमको चिढ़ाना चाहता है, हम गए नहीं। तो अप्सराओं के लिए रास्ते तो और भी है यज्ञ में जाने के लिए, लेकिन अप्सराएं कैलाश पर्वत के ऊपर होकर के इसलिए जा रही हैं क्योंकि अप्सराओं को पता है कि भोले बाबा और दक्ष के आज भी अनबन चल रही है, इनकी आवाजाही बंद है, तो उनको चिढ़ाने के लिए कैलाश के ऊपर होकर के अप्सराएं जा रही हैं। अब जैसे ही विमानों की गड़गड़ाहट को जैसे ही मां सती ने सुना है, अंदर बैठी हुई थी, माताओं की आदत होती है अंदर रसोई में कुछ भी काम कर रही हो, लेकिन रास्ते में जैसे बैंड बाजी की आवाज सुनती हैं तो काम जाए भाड़ में, पहले उसको देखेंगी कि ये कहां से बारात आ रही है, कौन दूल्हा है, कैसा दूल्हा है, क्या। तुरंत भगवती सती दौड़ी दौड़ी बाहर आती हैं, देखा तो विमानों में बैठ करके अप्सराएं जा रही हैं। पूछ, अरे बहनों आज तुम ये सज धज करके कहां जा रही हो? अप्सराओं ने कहा कि अरे सती तुझे पता नहीं है, अरे तेरे पिता दक्ष के यहाँ पर बहुत बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन है और तू यहाँ बैठी हुई है। जैसे ही सुना कि मेरे पिता दक्ष के यहाँ पर विशाल यज्ञ का आयोजन है, तो तुरंत मां सती के तो पैरों से जमीन खिसक गई। क्या मेरे पिता दक्ष के यहाँ पर यज्ञ और मुझे कोई बुलावा नहीं? लेकिन माताओं की आदत होती है वो मायके की कमी को छिपा जाती है। अप्सराओं से तो मां सती ने बोल दिया कि सुनो तुम लोग जाओ, मैं जल्दी ही भोले बाबा को साथ में लेकर के आती हूं। लेकिन
दिमाग में एक यही बात, दुनिया मेरे पिता के यहाँ मेरे मायके पहुंच रही हैं और हमको बुलावा नहीं। खैर इस बात का पता तो तब लगेगा जब मैं भोले बाबा को लेकर के उस यज्ञ में जाऊंगी कि आखिर हमको क्यों नहीं बुलाया। माँ सती भोले बाबा के पास में आती है, पहले भोले बाबा को मनाती हूँ। भोले बाबा तो समाधि में बैठे हुए थे। माँ सती ने जाकर के भोले बाबा के चरणों को दबाना प्रारंभ किया। जैसे ही चरणों को दबाया जोर जोर से, तो भोले बाबा ने आंखें खोली है। अरे देवी क्या बात है, अब मायके जाना जब इनको हो माताओं को, तो बातों को घुमा फिरा करके देवी क्या बात है। बोले नहीं भोले बाबा कुछ नहीं, पत्नी के लिए तो पति सेवा ही सर्वस्व होती है, सो मैं तो आपकी सेवा करना चाहती हूँ, कुछ नहीं। लेकिन देवी ये सेवा आज कुछ ज्यादा ही हो रही है, वो बात बताओ, बात क्या है। अरे भोले बाबा अब मैं आपसे क्या छुपाऊं, मेरे पिता जो दक्ष है ना, और मेरे पिता क्या है आपके ससुर दक्ष। भागवत में तो आता है ससुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर जो दक्ष हैं उनके यहाँ बहुत बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन है। यूं नहीं कह रहे क्योंकि दक्ष कहते हैं चतुर को, चतुर की बेटी है तो चतुराई से बोल रही है। बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन है और उसमें यज्ञ में सभी देवी देवता जा रहे हैं, तो बोले बाबा हमको भी चलना चाहिए। अब भगवती सती को तो पता तो है नहीं कि हमको आखिर क्या विवाद हो गया, क्योंकि भोले बाबा ने कुछ बताया नहीं। लेकिन जब प्रसंग चला है तो आज इतने दिनों के बाद आज भोले बाबा ने पूरी कहानी को भगवती सती के लिए कहा। देवी कोई जब बाण मार दे ना, तो बाण का जो घाव होता है वो समय समय पर औषधि करने के बाद में वो घाव ठीक हो जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति जब भरी सभा में वाणी का बाण जब मारता है, गाली देता है, तो वो गालियां समय समय पर हमारे मर्म स्थल को चोट पहुंचाती है। देवताओं की भरी सभा में तुम्हारे पिता दक्ष ने मेरा इतना अपमान किया, मैं उस अपमान को सहन कर गया, लेकिन देखो तुम्हारे पिता दक्ष के अंदर कितना क्रोध है। उन्होंने मेरा अपमान करने के लिए ये यज्ञ का आयोजन रखा है, सब देवी देवताओं को बुलाया है, लेकिन हमको उन्होंने कोई चिट्ठी पत्र निमंत्रण नहीं दिया। इसलिए देवी हमको उस यज्ञ में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि देवी आवत ही हर्षत नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। देवी हम किसी के द्वार पर जाएं और द्वार का मालिक, मकान का मालिक हमको देख करके यदि अपना मुंह सुजा ले, तो ऐसे घर में हमको कभी नहीं जाना चाहिए। मैं जानता हूं तुम्हारे पिता के स्वभाव को, यदि हम यज्ञ में गए तो तुम्हारा पिता अपमान किए बगैर नहीं रहेंगे, इसलिए देवी हमको उस यज्ञ में नहीं चलना चाहिए। भगवती सती ने कहा कि नहीं भोले बाबा आप ऐसा नहीं करें, अब तो पुरानी बातें हो गई, आप उन बातों को भूलो, अब आगे की तरफ देखो। देखो भोले बाबा सब देवता देवियां जब जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, दुनिया क्या कहेगी कि इसका मतलब अभी भी इन लोगों में खटपट चल रही है। वैसे भोले बाबा देखो मेरी जितनी भी बहनें हैं, जितने भी बहनोई हैं, इस यज्ञ में सब आएंगे, सभी मिलेंगे, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन यदि आप और हम नहीं जाएंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि जिस परिवार में 5, 6, 7, 10 बहनें होती हैं, तो जब उनका विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद बेचारी वर्षों हो जाते हैं उनको आपस में मिले हुए। कब मिलती है? जब उनके मायके में कोई बहुत बड़ा मांगलिक जब कोई उत्सव होता है, विवाह शादियां हो, रामायण भागवत कथा कुछ हो, तब बेचारी सब मिल पाती है। तो भोले बाबा अब इस समय बहुत दिन हो गए बहनों से मिले हुए, इस यज्ञ के बहाने सब बहनों से भी मिलेंगे, कितना। बोले नहीं देवी हम नहीं जाएंगे। अरे नहीं बोले, जब ज्यादा हट किया तो भोले बाबा बोले ठीक है देवी हमको नहीं जाना, तुमको जाना हो तो चले जाओ। भोले बाबा ने तुरंत समाधि लगाई और सिंहासन पर समाधि लगा करके बैठे।
अब भगवती सती जो है वो द्विधा में फंस गई। भागवत में आता है द्विधा ससा, द्विधा में फंस गई कि जाऊं या नहीं जाऊं। विचार आता है मेरे मायके में आयोजन और मैं यहाँ बैठी हूं, मुझे चलना चाहिए। भगवती सती जाती है द्वार तक, फिर वो अरे नहीं नहीं नहीं, भोले बाबा तो यहाँ बैठे, मैं अकेली जाऊंगी, नहीं नहीं, इनको नाराज नहीं करना है। तुरंत भगवती सती लौट आती भोले बाबा के पास में, नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर नहीं नहीं नहीं, मेरे मायके में यज्ञ का आयोजन, मैं यहाँ चलना चाहिए। फिर जाती है, अरे नहीं, बगैर भोले बाबा के नहीं, भोले बाबा नाराज हो जाएंगे। फिर आ जाती है, अब द्वार तक जाए, फिर आ जाए, फिर जाए, फिर विचार किया मेरे भोले बाबा तो भोले बाबा, इनको तो मैं बाद में मना लूंगी, अब तो मुझे उस यज्ञ में चलना चाहिए कि आखिर हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया है। भगवती सती ने भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया है और भोले बाबा को प्रणाम करने के बाद में यज्ञ मंडप की तरफ भगवती सती चलती है। भोले बाबा ने नजर से देखा भगवती सती नहीं रुकी है, ये शायद दक्ष का अपमान सहन नहीं कर पाएंगे, कुछ गणों को सती की रक्षा के लिए उनके साथ में भेज दिया, जाओ सती की रक्षा करो। सज्जनों, सती मां यज्ञ मंडप में जैसे ही पहुंचती हैं तो सती की जितनी भी बहनें थी, जैसे ही सामने से आते हुए सती को देखा है तो सभी बहनें आपस में हंस रही हैं कि देखो इस सती को बुलाया थोड़ी है, अरे बगैर बुलाए आ गई है ये सती। अरे होगा पिता होगा तो मैं तो बिल्कुल नहीं आने वाली बगैर बुलाए, होगा पिता का घर होगा तो। लेकिन जैसे ही सती पास में आती हैं तो सभी बहनें मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करने लग गई। अरे सती, अरे क्या हो गया जो बिना बुलाए आ गई तो? अरे पिता का घर है, पिता के घर में तो बगैर बुलाए भी आ जाए तो कोई बात नहीं। माँ सती सब समझ रही हैं कि मेरी बहनें मेरी हंसी कर रही हैं, सब समझ रही है। लेकिन देखा, बहनों को तो मैंने देख लिया है, लेकिन अब मैं देखती हूं मायके में यदि ममत्व यदि किसी का होता है तो वो माँ का होता है। एक बार मैं देखती हूँ कि आखिर मेरी माँ का मेरे प्रति कैसा व्यवहार है, और मेरी माँ के होते हुए मुझे कोई मायके में नहीं बुला रहा है, तो मैं एक बार देखूं तो सही कि मेरी माँ का मेरे प्रति कैसा ममत्व है। और सज्जनों, वास्तव में सती के नहीं आने का यदि किसी को कोई कष्ट था तो वो मां प्रसूति को कष्ट था, क्योंकि प्रसूति विचार कर रही है कि देखो मेरी सती, मेरी जितनी भी बेटियां हैं, दामाद हैं, वो सब बेटी और दामाद इस यज्ञ मंडप में आए हैं, लेकिन मेरी सती नहीं आई है, मेरे शंकर जी नहीं आए हैं, मेरी सब बेटियां आई हैं। वो क्या सोच रहे होंगे कि हमारी माँ के होते हुए जब मुझे कोई याद नहीं कर रहा है तो मेरी माँ के बाद में मुझे कौन याद करेगा। तो माँ प्रसूति का मन उस यज्ञ मंडप में बिल्कुल नहीं लग रहा है। लेकिन सज्जनों, जैसे ही सामने से आते हुए सती को देखा है, तुरंत माँ प्रसूति दौड़ लगाती गई है और दौड़ लगा करके गई और अपने अंकों में अपनी बेटी सती को भर लिया है। सादर भल ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माँ प्रसूति ने जैसे ही देखा है, तुरंत माँ प्रसूति ने अपने अंकों में माँ सती को भर लिया है और अपने आंसुओं की धारा से माँ प्रसूति ने भगवती सती के शरीर को भिगो दिया। तुरंत रोने लगी, अरे बेटी सती। बड़ी अशांत मेरा मन था कि मेरी जितनी बेटी दामाद आए हैं सब आए हैं, लेकिन मेरी बेटी सती नहीं आई। तू क्या सोच रही होगी कि मेरी माँ के होते हुए जब मुझे कोई मायके में याद नहीं कर रहा है तो मेरी माँ के बाद मुझे कौन मायके में याद कर। अब तू आ गई है
तो मेरे हृदय को भी शांति मिली है। लेकिन सज्जनों, भगवती सती ने विचार किया, बहनों को देख लिया, मेरी माँ को देख लिया, अब मैं एक बार पिता को तो देख लूं कि आखिर मेरे पिता का मेरे प्रति कैसा व्यवहार है, मेरे पिता ने आखिर हमको क्यों नहीं बुलाया। भगवती सती जैसे ही आगे गई हैं और जैसे दक्ष की नजर भगवती सती के ऊपर पड़ती है, जैसे ही सती को देखा है तो तुरंत दक्ष ने अपनी गर्दन को मोड़ लिया, ये क्यों आ गई यहां पर। लेकिन सज्जनों, मां सती अपने पिता दक्ष के अपमान को सहन कर गई, पिता है। लेकिन जैसे ही भगवती सती की नजर यज्ञ मंडप पर जाती है तो सब देवी देवताओं के यज्ञ मंडप में भोग लगे हुए हैं, सबको आसन दिए गए हैं, लेकिन भोले बाबा का कोई आसन नहीं है। मां सती की आंखें लाल हो जाती है, अपना अपमान भगवती सती सहन कर जाती है, लेकिन भोले बाबा का अपमान, अपने पति का अपमान मां सती से सहन नहीं। आंखें लाल हो जाती है, आंखें लाल और क्रोधित होकर के दक्ष से बोलती हैं, अरे ओ दक्ष, तूने मेरा अपमान किया, मैं सहन कर गई, लेकिन तूने पता है किसका अपमान किया है? तूने इन शिव का अपमान किया है, जिन शिव का कोई 2 अक्षर का नाम शिव, कोई एक बार भी ले ले तो उसके अनेकानेक पाप कट जाते हैं। और शिवद्रोही के साथ मैं संबंध नहीं रखना चाहती। मुझे आज ये कष्ट हो रहा है कि मेरे साथ पिता का नाम यदि जुड़ता है तो वो तुम्हारा मेरे साथ नाम जुड़ रहा है कि मैं दक्ष की बेटी हूं। मुझे आज दक्ष की बेटी कहने में बड़ा लज्जा, बड़ा शर्म, बड़ी संकोच मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि शिवद्रोही से मैं संबंध नहीं रखना चाहती हूँ। क्योंकि गोत्रम त्वदीयम भगवान वृषध्वजो दाक्षायणी त्याह यदा सुदुर्मनाम व्यपेत नर्मा स्मितमा सुतद्वयम् व्युत्स्रक्ष्येत कुणपम त्वदंगजम्। ये मेरे कान है ना, ये अब दाक्षायणी सुनना नहीं चाहते हैं। दाक्षायणी का मतलब दक्ष की पुत्री। और मुझे सबसे ज्यादा कष्ट तब होगा जब मैं तुम्हारे यज्ञ मंडप से यदि कैलाश पर जाऊं और भोले बाबा जब मुझसे कहेंगे ना कि आओ दक्ष की बेटी, आओ दक्ष की पुत्री, तो मुझे बड़ा कष्ट होगा। इसलिए जिस शरीर से तुम्हारा संबंध है, तुमसे जो शरीर, जो कोई वस्तु जुड़ी हुई है, अब मैं उसे रखना नहीं चाहती। इसलिए तुम्हारे द्वारा दी हुई इस शरीर को, दिए हुए शरीर को ही अब मैं नहीं रखूंगी। यदि नहीं रखूंगी तो तुमसे अपने आप मेरा संबंध समाप्त हो जाएगा। तुरंत मां भगवती सती ने ध्यान किया है और ध्यानस्थ होकर के अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा करके मां सती तुरंत वही उसी समय देहावसान हो जाता है। बोलिए सती मैया की जय। तुरंत वहां पर हाहाकार मच जाता है। भगवती सती का देहावसान सुन करके जो भगवान शंकर के गण थे वो सब हाहाकार यज्ञ मंडप में मच जाता है। भगवान शंकर के गण भी उल्टे वहीं लौट आते हैं। भोले बाबा के पास समाचार पहुंचता है कि भोले बाबा, समाचार पहुंचता है कि भोले बाबा यज्ञ मंडप में दक्ष का अपमान मां सती सहन नहीं कर सकी और मां सती ने अपने शरीर का देहत्याग किया। भगवान शंकर की आंखें लाल हो जाती है। तुरंत अपनी जटाओं में से एक जटा, एक बाल निकाल करके नीचे पटकते हैं। जैसे ही नीचे गिरता है तो तुरंत उसमें से एक भयंकर वीरभद्र प्रकट होता है। वीरभद्र ने हाथ जोड़ करके कहा, किम करोमि। बोले बाबा बोले, दक्षम स यज्ञम जही, दक्ष को यज्ञ सहित नष्ट कर दो। तुरंत वीरभद्र आते हैं यज्ञ मंडप में। भगवती सती को देख करके जो लोग हंसे थे उनकी आंखें निकल, जो लोग हंसे थे उनके दांत तोड़ दिए।
जिन लोगों ने दृश्य को देखा उनकी आंखें निकाल दी, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी के पैर तोड़ दिए, सबको अंग भंग कर दिया। और दक्ष के पास में वीरभद्र पहुंचता है, तलवार से काटना चाहा, नहीं कटा, तो गर्दन को ऐसे मरोड़ा, यज्ञ कुंड में स्वाहा किया और वीरभद्र दोबारा कैलाश पर आ जाता। यज्ञ में ये भयंकर जब विघ्न आता है तो देवता लोगों की एक पंचायत बैठती है, भाई ये तो सब गलत, इतना बढ़िया यज्ञ चल रहा था और इसमें ये विघ्न क्या करें। बोले चलो भोले बाबा के पास में। सब देवता भोले बाबा के पास में आते हैं, जाकर के भोले बाबा को प्रणाम करके निवेदन करते हैं कि भोले बाबा अब जो हुआ सो हुआ, अब आप ऐसे करो, आप चलो और उस यज्ञ को संपूर्ण कराएं। बोले बाबा बोले भाई अब हमको कुछ मिलने जुलने वाला तो है नहीं, हमको तो श्राप लग गया दक्ष का, हम तो क्यों चले। देवताओं ने पंचायत में निर्णय किया, बोले भोले बाबा आज से हमने निर्णय किया है कि यज्ञ का जो अवशिष्ट भाग होगा वो आज से आपका माना जाएगा। तो जो यज्ञ में जो हम सामग्री देते हैं, नीचे जो सामग्री गिर जाती है वो भोले बाबा का। भोले बाबा तो आग धतूरे से प्रसन्न हो जाए तो भोले बाबा बोले हम तो भैया जो ही राम सोई राम, कोई बात नहीं, हम तो उससे भी प्रसन्न हैं, चलो। देवता लोग भोले बाबा को लेकर के यज्ञ मंडप में पहुंचते हैं। वहां पहुंच करके भोले बाबा बोले यजमान को बुलाओ। बोले महाराज यजमान की तो दुर्गति हो गई, देखो यजमान का तो सरिये पड़ा धरिये पड़ा, क्या करें। भोले बाबा ने अनुग्रह करके कृपा करके आज दक्ष के बकरे का सिर भोले बाबा ने लगाया और जैसे ही बकरे का सिर भोले बाबा ने दक्ष के लगाया है तो तुरंत आज बड़ी सुंदर स्तुति दक्ष के द्वारा भोले बाबा की होती है। भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो में दंड स्वया मयि व्रतो यद्यपि प्रलब्धम् न ब्रह्म बंधु सुचवाम भगवान नवज्ञा तुभ्यं हरेश्य कुत एव धृत व्रतेषु। हे भोले बाबा आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है कि आपने मुझे ये बकरे का सिर लगा दिया। अब बताओ भोले बाबा बोले हमने तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया है कि तुम्हारी दुर्गति कर दी। दक्ष ने कहा बोले बाबा दुर्गति नहीं हुई है बल्कि अनुग्रह किया है। क्योंकि बोले बाबा दंड किसको दिया जाता है? दंड अपने को दिया जाता है। यदि 5-7 बच्चे, मई जून जुलाई का महीना है, लू चल रही है और चलती हुई लू में 5-7 बच्चों में हमारा भी बच्चा खेल रहा है तो हम पड़ोसियों के बच्चों को तो फटकार देंगे, ए चलो 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 यहाँ धूप में मत खेलो, चलो अंदर, और अपने बच्चे की हम पिटाई भी लगाएंगे। खबरदार जो आज के बाद तूने ये गलती करी तो धूप में क्यों जाता है खेलने के लिए। तो हमने दंड किसको दिया? अपने बालक को दंड दे सकते हैं, पिटाई कर सकते हैं, चांटा लगा सकते हैं, पड़ोसी के बच्चे को दंड थोड़ी दे सकते हैं। तो भोले बाबा आपने मुझे अपना जान करके ही तो आपने मुझे दंड दिया था, क्योंकि आपने मुझे अपना समझा इसलिए आपने मुझे दंड दिया। तो ये तो आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है। भोले बाबा प्रसन्न, भोले बाबा तो भोले बाबा। अब भोले बाबा यदि प्रसन्न है तो नारायण भगवान भी प्रसन्न। नारायण भगवान आए, नारायण भगवान ने सभी देवी देवताओं से कहा, अरे भाई देवताओं, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारण परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषण। अरे देवताओं, आप लोग मुझ में, ब्रह्मा में और शिव तीनों में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव मत किया करो, क्योंकि मैं ही ब्रह्मा बनकर के इस सृष्टि की रचना करता हूं, मैं ही विष्णु बनकर के इस सृष्टि का पालन करता हूं और मैं ही शंकर बनकर के इस सृष्टि का संहार करता हूं। आप लोग हम तीनों देवों में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव मत समझा करो। चलो एक बात देखते हैं, तमोगुण भोले बाबा कौन देवता है? भोले बाबा है तमोगुणी देवता। क्यों? क्योंकि भोले बाबा कहां रहते हैं? शमशान में रहते हैं। तो भोले बाबा कौन हो गए? तमोगुणी देवता।
और नारायण भगवान या राम जी ये महलों में रहते हैं। ये कौन से देवता हैं? सतोगुणी। अब भोले बाबा तो हैं तमोगुणी और नारायण राम जी हैं सतोगुणी। तो तमोगुणी का रंग कैसा होना चाहिए? काला या श्याम वर्ण। तमोगुणी का रंग तो होना चाहिए काला या श्याम, और सतोगुणी का होना चाहिए गोरा या सफेद। ये तो सतोगुणी का रंग है, महलों में रहते हैं, बिल्कुल स्वच्छ वर्ण होना चाहिए। अब तमोगुणी देवता हैं भोले बाबा, उनको काला होना चाहिए, लेकिन भोले बाबा कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भोले बाबा का रंग है कर्पूर के जैसा शुभ्र वर्ण। बताओ, शमशान में रहते हैं, भस्म रमाते हैं, फिर भी भोले बाबा कैसे? कर्पूर के जैसे। कपूर होता है ना, बिल्कुल शुभ्र वर्ण सफेद। और राम जी जो महलों में रहते हैं उनको कर्पूर के जैसा होना चाहिए या गोरा होना चाहिए। राम जी कैसे? राम जी हैं नील सरोरुह नील मणि नील नीरुधरु श्याम। राम जी जिनको की गोरा होना चाहिए, वो राम जी कैसे हैं? नील मणि के खंभे की तरह श्याम वर्ण। जिनको गोरा होना चाहिए वो श्याम वर्ण के हो गए, जिनको श्याम या काला होना चाहिए वो शुभ्र वर्ण के हो गए। आखिर कारण क्या है? क्योंकि सज्जनों, राम जी तो हर समय भगवान शंकर का भजन करते हैं और भगवान शिव हर समय राम जी का भजन करते हैं। तो इसलिए राम जी का रंग तो चढ़ गया शंकर भगवान के ऊपर और शंकर भगवान का रंग चढ़ गया राम जी के ऊपर। तो इसलिए हम लोगों को इन तीनों देवों में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव हमको नहीं करना चाहिए। बोलिए श्री हरेश्वर महादेव की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।